प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है 12th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के सिलेबस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। अभी अभी आपने 11th क्लास पास आउट की है और आप 12th क्लास में आ चुके हैं और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि इस बार हमारे संस्कृत के सिलेबस में कौन कौन से लेसन्स हैं जो हमें करने हैं और कौन से व्याकरण के ऐसे टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपने संस्कृत के पाठ्यक्रम से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस साल हमें संस्कृत की कौन सी बुक पढ़नी है। तो बुक का नाम है शाश्वती द्वितीयो भाग है। शाश्वती प्रथम भाग है, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और उसी बुक का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। शाश्वती द्वितीय भाग में कुल 12 पाठ हैं, यानी कि 12 पाठ हैं जो हमें इस साल पढ़ने हैं। तो चलिए इन्हीं पाठों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृतम की प्राप्ति होती है। प्रस्तुत पाठ ईशावास्यों उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में विद्या और अविद्या पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। विद्या से हमारा अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से है और अविद्या से हमारा अभिप्राय भौतिक ज्ञान से है। और प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि विद्या से ही अमरता की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे पाठ का नाम है रघु कोत्स संवादः, यानी कि रघु और कोत्स का संवाद। प्रस्तुत पाठ में रघुवंश के प्रतापी सम्राट महाराज रघु एवं वर्तंतु के शिष्य कोत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में होने वाले संवाद का वर्णन किया गया है। राजा रघु की दानवीरता का चित्रण करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा पाठ है बाल कौतुकम, अर्थात बालकों का कौतूहल। प्रस्तुत पाठ बाल कौतुकम महाकवि विभूति विरचित उत्तराम चरित्र के चतुर्थ अंक से लिया गया है और उत्तराम चरित्र एक नाटक है। इसमें लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम के अश्वमेधीय अश्व को देखकर वाल्मीकि के आश्रम में बालकों में उत्पन्न हुए कौतूहल एवं लव द्वारा घोड़े को आश्रम में ले जाकर उसे बांधने की घटना का अत्यंत हृदयग्राही और मार्मिक निरूपण किया गया है। चतुर्थ पाठ है करम गौरवम, यानी कि कर्म का गौरव। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में से संकलित किया गया है। इसमें कर्म के महत्व एवं कुशलता का चित्रण किया गया है। पांचवा पाठ है शुकनाशो उपदेशः, शुकनाश का उपदेश। प्रस्तुत पाठ में कादम्बरी के शुकनाशोपदेशक नामक गद्यांश को संकलित किया गया है। इस गद्यांश भाग का नायक राजकुमार चंद्रपीड़ है। शुकनाश एक अनुभवी मंत्री हैं जो राजा चंद्रपीड़ को राज्याभिषेक से पूर्व वात्सल्य भाव का उपदेश देते हैं। छठा पाठ है सुक्ति सुधा, यानी सुक्ति रूपी अमृत। सुक्ति शब्द का अर्थ है सुंदर वचन और सुधा का अर्थ है अमृत। इस प्रकार सुक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। प्रस्तुत पाठ में महाकवि भारवी, माघ, भवभूति, भर्तृहरि एवं पंडित जगन्नाथ की सूक्तियों का संकलन किया गया है। इन कवियों के द्वारा लिखी गई सूक्तियां आज भी मानव समाज के लिए बहुमूल्य, उपयोगी एवं पथ प्रदर्शक हैं। सातवें पाठ का नाम है विक्रमस्य औदार्यम, यानी कि विक्रम की उदारता। प्रस्तुत पाठ का संकलन सिंहासन द्वात्रिंशिका नामक कथा ग्रंथ से किया गया है। इसमें उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, पराक्रम, विद्वत्ता एवं उदारता का वर्णन किया गया है। आठवां पाठ है भूविभागः, यानी कि पृथ्वी के भाग। प्रस्तुत पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दाराशिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगमः से संकलित किया गया है। नौवां पाठ है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को त्याग दूंगा। प्रस्तुत पाठ संस्कृत गद्य साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में व्यास जी ने दर्शाया है कि कर्मठ, विश्वास पात्र एवं दृढ़ संकल्प वाले वीर पुरुषों को मानवीय तथा प्राकृतिक किसी भी प्रकार की बाधाएं अपने संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती हैं। अपने संकल्पित कार्य को पूर्ण करने में चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। 10वां पाठ है दीन बंधु श्री नायारः,
दीनबंधु श्री नायार। प्रस्तुत पाठ उड़िया साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में वर्णित कथा के नायक श्री नायार हैं। इनका पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ था। इन्होंने अपनी कार्यदक्षता, दाक्षिण्य और सेवा भाव से समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया। प्रस्तुत कथा में श्री नायार का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित किया गया है। 11वां पाठ है उद्भिज परिषद यानी कि वृक्षों की सभा। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद पंडित हरिशकेश भट्टाचार्य के निबंध प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके संकलित किया गया है। इस पाठ में वृक्षों की सभा का चित्रण किया गया है और इस सभा के सभापति कौन है? अश्वत्थ यानी कि पीपल का वृक्ष। पाठ 12 जो कि शाश्वती द्वितीय भाग का अंतिम पाठ है, उसका नाम है किंतोः कुटिलता, किंतु की कुटिलता। प्रस्तुत पाठ देव ऋषि श्री कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा रचित प्रबंध पराजितः नामक निबंध संग्रह से संकलित है। इस पाठ में लेखक ने दिखाया है कि जब किसी कथन के साथ किंतु शब्द लग जाता है तब प्राय वह पहले कथन के अच्छे भाव को समाप्त करके उसे दोषपूर्ण बना देता है। यह शब्द संबोधित व्यक्ति के लिए दुख उत्पन्न करने वाला, उसके उत्साह को विनष्ट करने वाला और शत्रु बना देता है। ऐसे अवसर विरले ही होते हैं जहां किंतु शब्द संबोधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध होता है। तो बच्चों, ये वो 12 पाठ हैं जिन्हें हमें इस साल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब व्याकरण के टॉपिक्स की ओर कि ऐसे कौन से व्याकरण के टॉपिक हैं जो इस बार हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम से हमारा अभिप्राय है कि हमें एक अनुच्छेद दिया जाएगा जिसे पढ़कर हमें उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। दूसरा टॉपिक है रचनात्मक कार्यम, जिसके अंतर्गत हमें कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिन पर हमें लघु निबंध लिखना होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें करने हैं, उसमें सबसे पहले है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमें स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि की परिभाषाएं व उदाहरण करने हैं। दूसरा टॉपिक है अनुप्रयुक्त व्याकरण का समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत हमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व व बहुव्रीहि समास की परिभाषाएं व उदाहरण करने हैं। तीसरा टॉपिक है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत भी हमें कारकों की परिभाषाएं व उदाहरण करने हैं। चौथा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में हमें कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय व स्त्री प्रत्यय करने हैं। पांचवा टॉपिक है छंद प्रकरण। छंद प्रकरण के अंतर्गत हमें कौन कौन से छंद करने हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित, मालिनी, शिखरणी व मंदाक्रांता छंद करने हैं। प्रस्तुत छंद हमें इनके लक्षण और उदाहरणों के साथ करने हैं। अलंकार प्रकरण जो कि संस्कृत व्याकरण का अंतिम टॉपिक है। अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, अतिशयोक्ति, व्यासस्तुति व अन्योक्ति अलंकार परिभाषा व उदाहरणों के साथ करना है। बच्चों, ये थी आपके संस्कृत के पाठ्यक्रम के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। आशा करती हूँ कि अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह या संशय नहीं रहा होगा और आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को भी पूर्ण विराम मिल गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।